ठीक है। हार्ट, हम जब भी कोई ऑर्गन देखते हैं ना तो वी लुक एट द सर्फेसिस एंड बॉर्डर्स, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस मॉडल। ये जो है ना ये सर्जिकल मॉडल है बेटा। वहाँ पे ना डेस्क है ना, उसके ड्रॉर में पीछे वाली निचले ड्रॉर में ग्लव्स पड़े हुए चला दो, वो जो पीछे डेस्क है। सो दिस इज़ अ सर्जिकल मॉडल, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। इसके अंदर ये जो है ना ये बाईपास आर्टरीज है, बाईपास सर्जरी हुई भी है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल एनाटमी, ठीक है। ओके, सो वी आर लुकिंग एट द बॉर्डर्स। सबसे पहले वी हैव द राइट बॉर्डर, देन वी हैव द लेफ्ट बॉर्डर where the joint forms the apex. So the heart is an inverted triangle, ठीक है। हार्ट इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल की क्या होती है, एक बेस होती है, एपेक्स होता है, थैंक यू, बेस, एपेक्स एंड टू साइड्स। तो सेम विद दिस इज द एपेक्स, टू साइड्स राइट और लेफ्ट बॉर्डर्स है। बेस इसकी क्या है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसमें चार पल्मोनरी वेन्स, दो इसमें नजर आ रही, दो इसमें नहीं नजर आ रही, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम ग्रेट वेसल अब आ सकते हैं एक सुपीरियर बॉर्डर, जहाँ पे ये सारी वेसल स्टार्ट होती है ना, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं दिस सर्फेसेस। नाउ सपोज दिस इज द डायफ्राम। अब यहाँ पे हार्ट ऐसे नहीं बैठा होता, ऊपर होता है, थोड़ा स्लैंटिंग होता है एंड इट्स अपवर्ड्स। नाउ द पार्ट विच टचेस द डायफ्राम, देखो सिर्फ एपेक्स और इसके थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट डायफ्राम को टच कर रहा है, वो है diaphragmatic surface, which consists of the apex and a small part of the left and right ventricles, ठीक है। फिर जो पार्ट एपेक्स को टच, जो डायफ्राम को टच नहीं कर रहा, ये ऐसे है, जो डायफ्राम को टच नहीं कर रहा वो इंफीरियर सरफेस है, ठीक है। सो वी हैव द व्हाट डू वी हैव, द diaphragmatic surface। एक ना इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, आर्च शेप में करते हैं, वी हैव द diaphragmatic surface and we have the inferior surface, ठीक है। And then we have the posterior surface, which is the base of the heart, the left atrium. Then we have the anterior surface. ठीक है, समझ आ गई बात? Okay. Each heart has two atria, two ventricles, and some vessels coming from the superior surface. ठीक है, अब vessels कौन सी हैं? सबसे पहले कि हम देखें तो we have right ventricle, ये right ventricle है, ये left ventricle है। इसको अगर हम, इट इज़ इन द राइट वेंट्रिकल्स इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। अगर ये हम इसको ऊपर की तरफ फॉलो करें, आप कुछ पूछते हैं जी? वो वैसे सुपीरियर बॉर्डर एग्जैक्ट उनकी एग्जिट, जहाँ पे एग्जिट हो रहा है, और वो एक्चुअल सरफेस सुपीरियर सरफेस है वो, ठीक है। और ये जो है ना राइट वेंट्रिकल जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है, उसे इन्फंडिबुलम कहते हैं, ये वाला पार्ट, जैसे इन्फंडिबुलम। This is the pulmonary trunk. So we have to follow the right ventricle upwards. इसे कहते हैं pulmonary trunk. This one, which divides into left and right pulmonary arteries in the lungs. ठीक है? फिर आ जाते हैं ये वाला. ये क्या है? Aorta. Don't write aorta only. Aorta heart से शुरू होती है, abdomen तक जाती है. खाली aorta लिखोगे marks कट जाएंगे. आपने part of aorta लिखना है. ये part है ascending, जिससे bypass निकल रहे हैं. ये है arch. ये है डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। जब असेंडिंग आर्च, डिसेंडिंग एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा पे तीन वेसल्स निकल रही हैं बाहर। रिमेंबर, राइट टू लेफ्ट, BCS, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, BCS याद रखना आपने, ठीक है। ये क्या चीज़ है? सुपीरियर वेना क्या हुआ? ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये क्या है? इंफीरियर वेना क्या है? राइट एट्रियम में जा रही है सब कुछ, ठीक है। सो दीज वर द मेजर वेसल्स। अब हम बात करने लगे एट्रिया की। चले, अब राइट एट्रियम जो है ना, राइट एट्रियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या हम देखते हैं, राइट एट्रिया के अंदर दो वॉल्स हम देखेंगे, एक उसकी पोस्टीरियर वॉल, एक उसकी एंटीरियर वॉल। अब एट्रिया की जो बाहर प्रोजेक्शंस होती है ना, ये वाली, द एंटीरियर प्रोजेक्शंस ऑफ द एट्रिया आर नोन एज ऑरिकल्स। ये ईयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वन और ये टू ईयर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये दीज फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द एट्रिया।
ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम की एंटीरियर वॉल है। कैन यू सी इसकी मस्कुलर रिजेस है। आप रात में सो के नहीं है, चलो फॉर्मिंग किससे हो रही है, जाके ना क्लोरीन ड्रॉप्स डाल देना, ठीक हो जाएगी। अब ये देखें, ये क्या है, क्या सॉरी हो गया मुझे, ये ऑरिकल्स है। ऑरिकल्स के अंदर वाली वॉल एंटीरियर वॉल ऑफ द एट्रियम होती है, ठीक है। इसके अंदर ये रफ है, मस्कुलर रिजेस होते हैं। इन मस्कुलर रिजेस को कहते हैं पेक्टिनेट मसल्स, ठीक है, पेक्टिनेट मसल्स। सो देन वी हैव द स्मूथ वॉल, इनर स्मूथ वॉल ऑफ द एट्रियम। अब इसमें हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 3 ओपनिंग्स 1 fossa। क्या है, 3 ओपनिंग्स 1 fossa। फर्स्ट ओपनिंग इज सुपीरियर वेना कैवल ओपनिंग, ये यहाँ अंदर से खुल है। इंफीरियर वेना कैवल ओपनिंग और वेन, मेजर वेन ऑफ द हार्ट इज द क्या है, कॉर्नरी साइनस, ठीक है। ये भी अंदर ओपनिंग हो रही है इसकी, ठीक है। सो 3 ओपनिंग्स होगी पूरी, ये इन द राइट एट्रियम में खुल रहा है। फिर आ जाते हैं फॉसा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इतनी फॉर्मन नहीं, फॉसा मैं बताती हूँ। एम्ब्रियोलॉजिकली इट वाज अ फॉर्मन जहाँ से राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड हो रही थी। जब फॉर्मन ने क्लोज एट बर्थ, फॉर्मन क्लोजेस एंड मसल फॉर्म्स ऑन टॉप, लेकिन वो इंडेंटेशन रह जाता है, उसका एक वो रह जाती है, इम्प्रेशन रह जाता है, दैट इज नोन एज फॉसा। सो फॉसा इज द क्लोज्ड फॉर्मन, ठीक है। सो फॉसा ओवैलिस इसे कहते हैं। ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये इसमें भी आप दिखा दो, ये दिस वन इनसाइड, दिस वन आप देख रहे हो, यू ऑल सी दिस फॉसा ओवैलिस, ठीक है। सो राइट, और जो स्मूथ वॉल है ना इसकी, उसे कहते हैं साइनस वेनेरा। तो अब राइट एट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम जो है ना, इसके क्वेश्चंस आते हैं ड्रॉ करने के लिए एमसीक्यूज में, उसके फीचर्स आ जाते हैं और उसके एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये इसके पोस्टीरियर वॉल को क्या कहते हैं। ये आपने ये सारी चीज़ें याद रखना। 3 ओपनिंग्स, एक फॉसा, पोस्टीरियर वॉल, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड की लोकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट में आते हैं लेफ्ट एट्रियम, सेम ये ऑरिकल है। ऑरिकल की अंदर वाली ऐसी मसल्स होंगी, पेक्टिनेट मसल्स। पीछे लेफ्ट एट्रियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी स्मूथ वॉल है पोस्टीरियरली, वहाँ पे बीच में पल्मोनरी वेन्स आर ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव द वेंट्रिकल्स। अब बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हमारे पास क्या होता है, वाल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ठीक है। नाउ अब सपोज आपको याद हो फाइब्रस रिंग्स, फाइब्रस टेरिबल ऑफ द हार्ट, जो वाल्व है ना उसके नाम में रिंग होती है, ठीक है। और अब सपोज राइट साइड पे कौन सा है, ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड, ठीक है। अब ये रिंग है फाइब्रस केराटिन, ये कस्प्स हैं इसके ऐसे, ठीक है। ये अटैच लाइक दिस, ये अटैच लाइक दिस। अब ये कस्प के ऊपर ऐसे अटैचमेंट है, नीचे जो है ना ये वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल के साथ अटैच्ड है लाइक दिस। सो इट्स वेरी थिक कनेक्शन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। अब किसके साथ अटैचमेंट है, शाबाश। अब ये देखें, वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल इज नोन एज ट्रबेक्युलर कार्ने, एट्रिया की पेक्टिनेट मसल्स, वेंट्रिकल्स की है ट्रबेक्युलर कार्ने, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रबेक्युलर कार्ने की ना एलिवेशंस होती हैं, ये देखें मस्कुलर एलिवेशंस, इन्हें कहते हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक है। अब पेपिलरी मसल्स are attached to the cusps of the valve through cords known as chordae tendineae, ठीक है। Cords, so have the cusps, chordae tendineae, papillary muscles, ठीक है। हम कॉर्ड्स दिखाओ। ये बेटा ये ना आप क्लास सारी क्लास के साथ शेयर कर दें, ऑलराइट, ठीक है। बिकॉज सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग येस्टरडे, हमने सर से परमिशन नहीं ली थी तो इसलिए हमने उनको अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब थोड़ी परमिशन हमें मिल गई है। सो इफ वी जस्ट शेयर ऑल द वीडियोस जो भी कोई बना रहे हैं वो क्लास में शेयर कि दिस इज ओनली द वन टाइम विच यू कैन सी दीज मॉडल्स, ठीक है। ट्रांसफर साइनस, द साइनसेस, वो हम आपको या मॉडल्स में नजर नहीं आते, ठीक है। वो पहले कार्डियन में नजर आते हैं, तो हमारे पास हार्ट पुराने हार्ट हैं, फ्रेश हार्ट्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको हम ऑस्टी करवा लें, वैसे वो इतना होता है कि एक
ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस होता है, एक ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ जो बीच में पेरिकार्डियम है ना उसमें स्पेस आती है। वी कैन एक्चुअली फिट 2 फिंगर्स बिटवीन दिस पार्ट। यहाँ से देखो ना, अब ये देखो, वैसे दिस इज अ गुड थिंग, ये कॉर्नरी आर्टरी बाईपास हुआ है, तो एओर्टा को हम क्लैम्प करते हैं, यहाँ से 2 फिंगर्स अंदर डाल के वी क्लैम्प द एओर्टा, यहाँ से फिर इसकी ब्लड सप्लाई रुकती है, उसको मशीन पर ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड देन वी कैन एनास्टमोज दीज न्यू वेसल्स ऑन टू द एओर्टा। ठीक है, सो ये ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस के थ्रू वो फिंगर्स हम डालते हैं अंदर बिटवीन दीज 2 आर्टरीज। एक ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस है, वो लेफ्ट एट्रियम का जो पेरिकार्डियल साइनस है उसके अंदर स्पेस आती है, तो वी आर अलाउड, वी कैन लाइक फिट 2 फिंगर्स ऑब्लिकली इन द पेरिकार्डियम सराउंडिंग द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये जो इसकी जो है ट्रांसवर्स की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसको क्लैम्पिंग हो सकती है ताकि फिर ये जो आर्टरीज है ये एनास्टमोज हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, दिस वाज द पेरिकार्डियल साइनसेस। वेंट्रिकल्स भी हो गया तो समझ आती है, पेपिलरी मसल्स है, कॉर्डियल टेंडन है, कस्प्स है, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मस्कुलर है, ऊपर मेम्ब्रेनस होता है, नीचे मस्कुलर होता है। ठीक है, फिर एक और चीज़ है जो इसमें नहीं नज़र आ रही, अगर हम एक पानी की बोतल में पानी डालें, इट स्टेज ऐसे ही है, हाउ डज इट कम बैक आउट? 2 थिंग्स, एक तो नंबर 1 यहाँ से ब्लड जा रहा है, ऊपर कैसे आ रहे हैं? नंबर 1 कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, नंबर 2 ये है सेप्टम, इसके दरमियान जो इसके बिल्कुल साथ मस्कुलर एलिवेशन के ट्रैक बनता है, 2 एलिवेटेड ट्रैक्स मसल रिजेस आती है, ये ट्रैक बनाती है, जो ब्लड फ्लो ऐसे आता है और फॉरन शार्प एंगल टर्न करता है और फॉरन ऊपर आ जाता है, कैसे? दैट इज नोन एज अ मॉडरेटर बैंड, उसके अंदर राइट एवी बंडल होता है। ठीक है, सो व्हाट इट इज लाइक ऐसे है, ट्रैक्ट है लाइक दिस ओवर हियर, वो फॉरन शार्पली ब्लड को टर्न करवाएगा एन एंगल एंड इट विल सेंड इट इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। So this is a moderator band and this is known as the right ventricle में होता है। ठीक है, this is ये कि left ventricle में इसलिए नहीं, देखो उसमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर ब्लड होता है, तो वो फॉरन उसकी कुछ शेप ही ऐसी है, थोड़ा कॉनिकल है, तो वो फॉरन ऊपर चला जाता है कंट्रैक्शन से, लेकिन इसमें चूँकि लो ब्लड प्रेशर ब्लड होता है तो वो नीचे पूल कर जाता है, इसलिए इसमें मॉडरेटर बैंड बना है। और वो उसमें ए बी राइट ए बी बंडल होता है, तो वो सबसे स्टिमुलेशन देता है, तो मजीद और कंट्रैक्शन होकर ऊपर, तो ये एक इनफ्लो ट्रैक है और एक आउटफ्लो ट्रैक है। तो जो मॉडरेटर बैंड होता है ना, वो इनफ्लो और आउटफ्लो को कनेक्ट करता है और शार्पली टर्न करवा देता है। ठीक है, ओके, और इसमें क्या था वेंट्रिकल्स में, बस यही है। अब हम आ जाते हैं कॉर्नरी आर्टरीज के ऊपर। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्नरी साइनस, इज समथिंग कॉल्ड एओर्टिक साइनस। एओर्टिक साइनस आर्च ऑफ जब एओर्टा असेंडिंग है, जब असेंडिंग एओर्टा जो है ना, वहाँ के ऊपर से 2 बल्जेस आते हैं बाहर, उन्हें कहते हैं साइनसेस, राइट एंड लेफ्ट एओर्टिक साइनस। ठीक है, राइट एओर्टिक साइनस फॉर्म्स है राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, अब राइट कॉर्नरी आर्टरी व्हाट इट डज इज, एज सून एज इट कम्स आउट, ये एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस है, उसके दरमियान ये रन करती है, एंड देन फर्स्ट ये इग्नोर दीज 2 ब्रांचेस, दीज आर मस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले इन 60% ऑफ पॉपुलेशन इट गेट्स अ साइनोएट्रियल ब्रांच, ये ऊपर चली जाती है साइनोएट्रियल नोड पे। 80% में एवी नोडल ब्रांच देती है। ये परसेंटेजेस MCQs SCQs सब में आती है, वाइवा में भी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों को हमारा थोड़ा टाइम है, मैं आपको थ्योरेटिकल भी थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ साथ में। ठीक है, सो 60% SC nodal branch comes from the right one, 80% AV nodal branch comes from the right coronary artery, and उसके बाद you have the right marginal artery, ये देखें right marginal, then it turns towards the posterior side, posterior interventricular sulcus से ये posterior interventricular artery देती है। in what percentage? 67% और पॉपुलेशन में ये राइट कोरोनरी आर्टरी थी, इसे राइट हार्ट डोमिनेंस कहते हैं। जो भी आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे रही है ना कोरोनरी आर्टरी, उसका हार्ट डोमिनेंस हो गई, ये ऐसे में पीछे जाता है। ठीक है, देन पीछे रहकर 33%। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एओर्टिक साइनस से निकल रही है,
passes below the pulmonary trunk, comes anteriorly towards the heart between the two ventricles. यहाँ पे रहती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। फिर ये रहती है लेफ्ट मार्जिनल, उसके बाद ये टर्न कर जाती है, गिव्स द सर्कम्फ्लेक्स, दिस इज द सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। और फिर सर्कम्फ्लेक्स पोस्टीरियर के साथ अनास्टोमोस पीछे कर जाती है। एंटीरियर जो है वो राइट, अगर राइट से पोस्टीरियर आ रही है तो एपेक्स पे दोनों अनास्टोमोस कर जाती है। अगर राइट से पोस्टीरियर नहीं आ रही, 15% of the posterior interventricular artery comes from left coronary artery. बाकी 18% रह गया, that is codominance। दोनों से आती है, अनास्टोमोस ऊपर करती है और फिर नीचे एक आर्टरी आती है posterior, एक यहाँ से आ रही ब्रांच, एक यहाँ से आ रही ब्रांच, यहाँ अनास्टोमोस किया दोनों ने और फिर नीचे posterior interventricular देती है। सो कोडोमिनेंस 18% कोडोमिनेंस है। अगर आपको डोमिनेंस ऑफ द हार्ट पे क्वेश्चन आए तो आपने सारी परसेंटेज दी, तो विच डोमिनेंस से कौन सी आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर देती है? 67% वो देती है राइट, 15% देती है लेफ्ट, 18% कोडोमिनेंस, ठीक है। सो यू गेट 4 मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। अगर लेफ्ट से आ रही है ना पोस्टीरियर तो फिर वो सीधी ऊपर चली जाएगी, ऐसे और ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये वेन आ जाती है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इज द मेन वेन टू द ड्रेन्स द हार्ट मसल। इसकी एक ग्रेट कार्डियक वेन है जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ है, एक मार्जिनल वेन है ये वाली जो लेफ्ट के साथ है, लेफ्ट मार्जिनल, फिर एक इसकी मिडिल कार्डियक वेन है जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ रन करती है। So we have 4 veins which drain into the coronary sinus. We have the great, middle, marginal, small. क्या है? great, middle, marginal, small. ये चारों जाती है coronary sinus में, और anterior and smallest drain directly into the right atrium. ये भी MCQs में आता है और SQs में आता है, venous drainage of heart. Small coronary में जा रही है, smallest राइट में जा रही है, राइट एट्रियम में जा रही है सीधा। स्मॉल इसमें नहीं नजर आ रही, वो वैसे आपको थ्योरेटिकली था। इसमें ग्रेट आ रही है, मार्जिनल आ रही है, मिडिल आ रही है। कोरोनरी साइनस है ना वो, मुझे छोड़नी है, देखिए नो नीड टू नो अबाउट दैट, आपने मुझे ये चीज़ें बता देनी है, ठीक है। सो दिस वाज द हार्ट। अब मैं आपको स्पेसिफिक सिखा रही हूँ, मुझे पेट का प्रॉब्लम